वेलकम पेज में आपका नाम और लास्ट में यहाँ पे टेस्ट एसएमएस। देखिए टेस्ट एसएमएस करने के लिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको जो भी रेंडमली टेक्स्ट आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे अगर फीड करते हैं, सेंड करते हैं, वो एक्टिव एपीआई प्रोवाइडर्स आपका प्राइमरी में जो होगा उससे ऑटोमेटिक एसएमएस जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपके पास एडमिन पैनल है, आप एडमिन पैनल लेते हैं यानी ये स्क्रिप्ट लेते हैं, अगर एडमिन पैनल चला रहे हैं, आपका अगर कोई लॉग इन लॉग आउट और एसएमएस गेटवे की सर्विसेज क्या होती है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, आज हम कोड का रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन एसएमएस गेटवे हम स्क्रेच से बनाए हैं। इसमें हम आपको 100% शो करेंगे जो एसएमएस गेटवे कैसे काम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसएमएस गेटवे का फंक्शनलिटी कैसे है और हम कैसे ही एक एसएमएस गेटवे सर्विस बना करके महीनों का लाखों कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं वीडियो में और करते हैं रिव्यू। तो चलिए हम पहले ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम यूज़र पैनल लॉगिन कर रहे हैं और देन हम लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल। तो पहले हम यूज़र पैनल देख लेते हैं एसएमएस गेटवे का। इसमें प्रमोशनल, ट्रांजेक्शनल और ओटीपी का फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आप कस्टम हेडर के साथ भेज सकते हैं। आप इसमें कोई डीएलटी की आवश्यकता नहीं है अगर ये पैनल लेते हैं तो। इस पैनल को यूज़ करना बहुत ही आसान है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले हम डेटाबेस से पहले इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड गेट कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो हम यूज़र सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से हम अपना यूज़र का एक आईडी ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इसका मेन सबसे बड़ा एडवांटेज है जो सिंगल लॉगिन मल्टीपल फीचर्स के साथ आता है। जैसे आप यूज़र ही सेक्शन से एडमिन भी लॉगिन कर सकते हैं और एपीआई यूज़र भी लॉगिन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फीचर होता है। खैर वो तो बात की बात है। चलिए हम देखते हैं एसएमएस गेटवे की फंक्शनैलिटी को कैसे काम करता है। एपीआई यूज़र डैशबोर्ड ये है। इसमें 100% सक्सेस रेट है और वेलकम पेज में आपका नाम और लास्ट में यहाँ पे टेस्ट एसएमएस। देखिए टेस्ट एसएमएस करने के लिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको जो भी रेंडमली टेक्स्ट आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे अगर फीड करते हैं, सेंड करते हैं, 160 कैरेक्टर का वन मैसेज होता है। तो आप ज़्यादा का भी भेज सकते हैं, कम का भी भेज सकते हैं। अगर आप 200, 400 या 600 कैरेक्टर का एक मैसेज भेजते हैं तो उसमें होगा क्या, आपको 2 मैसेज, 3 मैसेज या 4 मैसेज का चार्ज डेबिट हो जाएगा आपके वॉलेट से। साथ में आपको साइड में एपीआई की शो होगा जो कि ये अभी हम अपना अपडेट कर देंगे, रीसेट करेंगे, हो जाएगा वो। और यहाँ पे एंड पॉइंट एपीआई का दिखेगा, एपीआई जिस पे रिक्वेस्ट करना है वो है। और यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो जाएगा। यहाँ से आप परचेस भी कर सकते हैं। तो परचेस करने के लिए यहाँ पे बेसिक प्लान फीड है। आप अगर खुद का पैनल लेते हैं तो आप खुद से भी इस पैनल को, इस बेसिक प्लान्स को मैनेज कर पाएंगे। वो हम नेक्स्ट एडमिन पैनल का जो डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम रिव्यू करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया, आपको अभी एसएमएस का हम शो कर दिए थे। यहाँ से ट्रांजेक्शनल, प्रमोशनल पैसे भेज सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की कोई बात नहीं है। आप कस्टम हेडर इसमें फीड कर सकते हैं एडमिन पैनल से, लेकिन उसका कोई नीड नहीं है। अगर आप फीड नहीं करते हैं तो वो एक 6 डिजिट का नंबर ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है, 6 to 8 डिजिट का, उससे जाएगा। अगर एडमिन पैनल में फिक्स किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक जो आपको एडमिन आप खुद लेते हैं या किसी और के थ्रू ये पैनल से अगर एपीआई लेते हैं तो वहाँ पे आप हेडर सेट कर सकते हैं जो कि हेडर से मैसेज जाना चाहिए, टेक्स्ट मैसेज। तो हम ओटीपी सेक्शन एक बार कैट कर लेते हैं। तो ओटीपी सेक्शन में यहाँ पे जनरेट ओटीपी टेस्टिंग के लिए है। वैसे आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर आप एसएमएस भेजते हैं तो इसी में आपको वैलिडेशन का भी फीचर दिया जाएगा। जो आप ओटीपी भेजे हैं तो वो वेरीफाई कर लीजिए। तो आप इसी का जो है जनरेट ओटीपी से आप मैसेज सेंड कर पाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे जनरेट ओटीपी से आप मैसेज भेज पाइएगा। और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का जो एपीआई दिया हुआ है इससे आप वेरीफाई कर पाइएगा। आपको चार्ज जो एसएमएस का कटेगा उसका सिर्फ और सिर्फ आपको जनरेट ओटीपी का कटेगा। बाकी बात ओटीपी वेरिफिकेशन पे कोई चार्ज नहीं है। ये बड़ी प्लस पॉइंट है। और हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब चलते हैं थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड के बारे में, क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। देखिए अगर एपीआई यूजर से लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको टेस्ट एसएमएस और टेस्ट ओटीपी का फीचर मिलेगा। और यहाँ से एपीआई डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। अगर आप कितना एसएमएस सेंड किए हैं वो आपको यहाँ पे एसएमएस लॉग में आ जाएगा। आप डेट वाइज सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ से सीएसवी यानी एक्सेल फाइल में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यानी आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स होगा वो आपका प्रोफाइल डिटेल्स हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे आपको की चेंज करना है, जैसे एपीआई की चेंज करना है तो एपीआई की अभी ये है, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कि आप रियल में ही आप चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे एपीआई की रीजनरेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए एक नया एपीआई की जनरेट होकर आ गया है। और यहाँ से परचेस प्लान, अभी इसमें कोई एक्टिवेट नहीं है सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए यहाँ पे परचेस के ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड पे वहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको हम इससे पहले दिखाए थे। तो चलिए हम परचेस प्लान तो अभी देखे थे। यहाँ पे देखिए एसएमएस बैलेंस होता है, यहाँ पे सक्सेस रेट आपका कितना एसएमएस सक्सेस हुआ है। आप अगर 100 मैसेज भेजते हैं जिसमें से आप 5 फेल होता है तो उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे शो कर देगा आपका कितना सक्सेस रेट है और कितना फेलियर है। सबसे बड़ी पॉइंट इसमें है कि बैकअप एपीआई का फीचर है। आप अगर एडमिन जो आपको देता है अगर बैकअप के साथ देता है एक्टिवेट करके, तो अगर आप एसएमएस भेजते हैं, अगर बाई एनी चांस सर्वर प्रॉब्लम से अगर फेल होता है तो उसके बैकअप सिस्टम से दोबारा रिसेंड कर दिया जाएगा। यानी वो फेलियर की लिस्ट में काउंटर नहीं होगा। आपको दोबारा से सेम एक ही रिक्वेस्ट में आपको नया ओटीपी या नया एसएमएस यूजर को डिलीवर कर दिया जाएगा। और आप टोटल कितना स्पेंड किए हैं यानी कितना एसएमएस भेजे हैं और यहाँ पे आप एक दिन में कितना मैसेज भेजे हैं उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। और चलिए हम देखते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। जो सबसे एपीआई जो जहाँ से लीजिएगा, एपीआई बहुत मायने रखता है जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से है।
तो यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन है, एपीआई क्या है नहीं है, कैसे काम करता है, वो है एपीआई का बेस यूआरएल यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये मेरा लोकल सर्वर में है तो इसीलिए आप मेरा लोकल आईपी देख रहा है। अगर ये मेरा लाइव सर्वर में होता तो यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर का एड्रेस होता है या डोमेन होता। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है, इसमें सेंड कर सकते हैं, ओटीपी सेंड कर सकते हैं, फेलबैक मैकेनिज्म है, इसमें डिटेल एनालिटिक्स है, साथ में इंक्लूडेड एपीआई की है अगर आप लेते हैं तो, और डैशबोर्ड में एपीआई की शो हो जाएगा, आपको प्रोवाइडेड एसएमएस एंड ओटीपी मैनेज करने का फीचर मिलेगा। इसका जो भी रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वो जेसन में होगा। तो ये हो गया एपीआई का। ऑथेंटिकेशन पार्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी रिक्वेस्ट जाएगा वो जेसन में एपीआई की माइनॉरिटी होगा, जेसन रिक्वेस्ट में एपीआई की भेजना ही भेजना है, आपको एपीआई की भेजना है। ये डेवलपर पार्ट्स है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप समझ लेते हैं इनको तो आप खुद से भी किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे गैमलिंग साइट होगी, किसी लोन फाइनेंस साइट हो गया, या किसी भी तरीका के साइट हो गया, जैसे अभी कलर प्रेडिक्शन है, कलर ट्रेडिंग है, बिग मुंबई जैसे गेम में, पॉपुलर गेम जो है अभी चल रहा है कलर ट्रेडिंग में, इसमें इंडिकेट करना बहुत ईजी है। इसका एसडीके फाइल भी इसमें इंक्लूडेड है, लाइब्रेरी सेक्शन में अभी हम आपको रिव्यू करवाएंगे, तो वहां से डाउनलोड करके बस 1 क्लिक में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हेडर रिक्वेस्ट रिकमेंडेड है, ये आपको करना ही करना है, सारा कुछ आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर में आपको भेजना है, होस्ट और कंटेंट एप्लीकेशन में जेसन भेजना है, जो रिक्वेस्ट यूपीआई रिक्वेस्ट पैरामीटर होगा वो एपीआई की होगा, जो कि माइनरी है, ये भेजना ही भेजना है, और एपीआई की यहाँ पे शो कर रहा है, जो है आपको रीजनरेट करके शो किए थे। नोटिस ये एपीआई की जो लाइव सर्वर का आपको मिलेगा या आप किसी को प्रोवाइड कीजिएगा तो वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, वो किसी को नहीं शेयर करना है। अगर आपका एपीआई की किसी और थर्ड पर्सन के पास है तो वो भी आपके एपीआई से रिक्वेस्ट कर सकता है, न्यू एसएमएस, ओटीपी वगैरह वगैरह। तो आप ध्यान रखें, जो ऐप का एपीआई की आपका बहुत सिक्योर होना चाहिए। चलिए, एसएमएस एपीआई, जो आप एसएमएस प्रमोशनल ट्रांजैक्शनल जो भेजिएगा या कोई रजिस्ट्रेशन या वगैरह किसी भी टाइप का एसएमएस भेजिएगा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई टेम्पलेट अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं है, तो ये उसके लिए है। तो हम बात करते हैं जो ये उसका इंटीग्रेशन के लिए जो है रिक्वेस्ट टाइप जो है इस प्रकार से जाएगा, जैसे फोन नंबर, आपका जो भी मैसेज होगा वो मैसेज, और एक रेफरेंस नंबर, यूनिक रेफरेंस नंबर भेजना है। अगर डुप्लीकेट होगा तो आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा, रेफरेंस नंबर यूनिक ही भेजना है। आपको जो मोबाइल नंबर एंटर करने का टाइप होगा वो इंटरनेशनल मोड में होगा, +91 के साथ। इंडिया से हैं तो हम तो इंडिया से हैं तो हम +91 यूज करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से अगर ये इंटीग्रेट करके यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उस कंट्री का कोड यूज करेंगे, या किसी अदर पर्सन यानी अदर कंट्री के यूजर को भेजना है तो उनके लिए उस कंट्री का कोड यूज होगा। आपको रिस्पांस में जो मिलेगा यानी एग्जांपल ऑफ रिस्पांस सक्सेस, अगर आपका मैसेज कंप्लीटली सेंड हो जाएगा आपको स्टेटस सक्सेस का यहाँ पे सक्सेस ट्रू होगा, मैसेज आईडी जो आप जनरेट करके दीजिएगा सर्वर को उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगा और स्टेटस सेंडेड आ जाएगा, रिस्पांस मैसेज सेंडेड सक्सेसफुली। अगर आपका रिस्पांस एरर आता है, अगर फेल होता है किसी वजह से, आप पैरामीटर मिस कर देते हैं तो आपको इस हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे जो है पॉपुलर एग्जांपल कोड दिया हुआ है, जैसे आपका PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इसमें 5 से 7 लाइब्रेरी और नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है उसमें आपको 5 से 7 लाइब्रेरी यानी 5 से 7 और लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, जैसे C, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी भी है ये है, उसके बाद जैसे Node.js, इन सब का सपोर्ट भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, कल का भी सपोर्ट आ जाएगा, वो सारा यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा, आपको सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके पास पैनल होगा तो आपको नेक्स्ट अपडेट में सारा कुछ मिल जाएगा। ये कोड मेरे XYZ सॉल्यूशन कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही आसान यूज़ करना है। और देखिए ओटीपी जनरेट करने के लिए ये रिक्वेस्ट का यूआरएल है, इस तरह से यूज़ करना है लाइव सर्वर में, आपका लाइव सर्वर का यहाँ पे यूआरएल, बाकी बाद देन API जनरेट OTP.php, बाकी बाद ये सेम रहेगा। बाकी बाद इसका जो है इसमें OTP जनरेट करने के लिए आपका 2 ही पैरामीटर होगा। अगर टेम्पलेट आप खुद भेजना चाहते हैं तो खुद का भेज सकते हैं, नहीं तो ये सर्वर या ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक एक फाइल टेम्पलेट जनरेट करके दे देगा, जिससे कि आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पांस आपको इस प्रकार से मिल जाएगा रिटर्निंग, 600 मिलीसेकंड तक आपका ये OTP वैलिड रहेगा, जो कि तकरीबन 10 मिनट के आसपास आता है टाइम एग्जैक्ट, आप चेक कर लीजिए। आपका OTP का रिक्वेस्ट इस हिसाब से आ जाएगा, OTP वेरीफाई होगा, सक्सेस ट्रू, और मैसेज OTP वेरीफाइड मिल जाएगा। तो ये है, और हम एरर कोड्स देख लेते हैं। एरर कोड्स का लिस्ट ये है, आप डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में आपको PHP का लाइब्रेरी मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड बटन से क्लिक करके आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे Node.js का लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दिया गया है, और यहाँ पे पाइथन का भी लाइब्रेरी दिया हुआ है। और अनदर लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेहद आसान है। आप जितना आप इसको आसान बना के यूज़ करना चाहते हैं उतना आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गया UPI मतलब API यूज़र डैशबोर्ड। चलिए हम एडमिन डैशबोर्ड एक बार चेक करते हैं। एडमिन डैशबोर्ड के लिए हम लॉगिन कर लेते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ होगा। देखिए ये एडमिन डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखिए एक्टिव API प्रोवाइडर्स, आपका प्राइमरी में जो होगा उससे ऑटोमेटिक SMS जाएगा बाय एनी चांस। अगर आपके पास एडमिन पैनल है, आप एडमिन पैनल लेते हैं यानी ये स्क्रिप्ट लेते हैं, अगर एडमिन पैनल चला रहे हैं, आपका अगर कोई
एपीआई जो जैसे लेके रखे हुए हैं, जैसे किसी और कंपनी का या हमसे लेके रखे हुए हैं, बाय एनी चांस आपका मेरा जो प्राइमरी एपीआई सर्विस है वो डाउन पड़ जाता है, तो यहाँ पे बैकअप स्विचिंग का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका बैकअप एपीआई स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से एपीआई सेटिंग चेक कर सकते हैं। एपीआई सेटिंग में आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स और अपना खुद का कस्टम किसी और कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट करके आप एसएमएस भेजना चाहते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है और बाकी बात हमसे भी ले सकते हैं। इनेबल रेट लिमिट कर सकते हैं जो कितना एक एपीआई से हिट करना चाहिए एक टाइम पे यानी डेली। और यहाँ पे एसएमएस लॉगिन और बाकी बात सारा कुछ देख सकते हैं। और इसका जो है रिक्वेस्ट टाइप यहाँ से चेक कर लीजिए। एपीआई इन्फॉर्मेशन यूज एपीआई जो यूज होगा कर्ल के साथ होगा उसका ये है सारा कुछ पैरामीटर्स। जैसे अगर आप यहाँ पे कर्ल का रिक्वेस्ट मारते हैं तो वो डेवलपर का चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप अपने डेवलपर को दीजिए, वो सारा कुछ आपको एपीआई के साथ करके दे देगा आपके सॉफ्टवेयर में। ये मैसेज हो गया। मैसेज का फॉर्मेट ऐसे जैसे आप फिल करते हैं यूआरएल इनकोडेड में होता है। और साथ में यहाँ पे यूजर एपीआई, अगर आपका एपीआई में जितना भी यूजर रजिस्टर होगा, देखिए हम एक यूजर बना के दिखाते हैं। जैसे समीर यूजर नेम समीर समय एपीआई ऐड किया। देखिए यहाँ पे यूजर एडेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे समीर यूजर नेम और यहाँ पे उसका एपीआई की देखिए कितना फास्ट है, इतना इजी। जैसे मान के चलिए एक कॉल लगाना इतना इजी है एपीआई में यूजर क्रिएट करना। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका एपीआई की रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं इन दोनों को अनटिक रहने दीजिए और सेव कर दीजिएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके आप एक्टिव पे क्लिक कीजिए और रीजनरेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसका एपीआई की रीसेट हो जाएगा। इसको अनचेक करके सेव कर दीजिएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और आपको तो पता ही डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कन्फर्मेशन पूछेगा डिलीट करना है। अगर हम कन्फर्म करते हैं वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया एपीआई यूज़र क्रिएट और अपडेट का। और हम चलते हैं एपीआई सेटिंग में। तो आपको सेटिंग का रिव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हम चलते हैं एसएमएस लॉग में। आपका एपीआई सर्विस से जितना भी एसएमएस भेजा जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। आज के डेट में कितना एपीआई और कितना यूजर एपीआई यूज करके हिट किया है, किस प्रोवाइडर के साथ क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो कितना % डिलीवर चांस है, कितना डिलीवर हुआ है, कितना फेलियर है। आप उसको खुद से भी मैनुअल भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फेलियर है तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको एक चीज़ इसमें एडवांस चीज़ दिया हुआ है, या ये तो हर एक में नहीं मिलता है लेकिन इसमें दिया गया है। आप इसमें एसएमएस काउंट लगा सकते हैं। जैसे प्राइसिंग प्लान हम इससे पहले ही देख चुके हैं, जो वो प्राइसिंग कितना रुपए में आपको कितना एसएमएस देना है और कितने टाइम के लिए देना है। उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये सर्विस जो भी ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्पैमर नाम से 4000 एसएमएस $50 60 दिन के लिए दिए हुए हैं, यानी 2 मंथ के लिए। तो ये है, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, एक्टिव या डीएक्टिव यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी तो हम डीएक्टिव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एपीआई प्रोवाइडर में अगर आइए तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइडर नेम एपीआई की, अगर आप खुद का भी किसी एपीआई में बैलेंस अगर रखा हुआ है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, वो भी आपका यूज में आ जाएगा। इसको बैकअप रखना है, प्राइमरी रखना है, एक्टिवेट रखना है, डीएक्टिवेट रखना है, ये रख दीजिए। इसमें अगर आप प्राइमरी रखते प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी में रखते हैं, अगर हाई प्रायोरिटी में रखते हैं तो कितना रखते हैं, अगर आप 100 मैसेज का हाई प्रायोरिटी रखते हैं तो 100 मैसेज ऑटोमेटिक उसका हाई प्रायोरिटी में डिलीवर होगा, देन उसका लो प्रायोरिटी में डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये एडवांस फीचर इसमें ऐड किया गया है। यहाँ देख लीजिए प्राइमरी प्रोवाइडर जो है वो इससे डायरेक्ट ओटीपी जाएगा और बैकअप में जो है इसका जो ये हम देखिए ये टेम्परेरी यूज़ किए हुए हैं। ये हमको कोई मतलब ऐसे ही जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे उस टाइम पे जो आ गया तो वो हम टेस्टिंग के लिए इसमें कोई टेम्परेरी कस्टम काम करता है कि नहीं करता है उसके लिए यूज़ कर लिए। और साथ में यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे का फीचर रखे हुए हैं, इसमें कर दिए हैं। तो अगर मान के चलिए अगर आपसे कोई पेमेंट गेटवे अगर आपको है आपके पास तो यहाँ पे आप खुद का पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट गेटवे डीएक्टिवेट और एक्टिवेट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर आपसे कोई आप लाइव सर्वर पे रखे हुए हैं, कोई यूजर आया खुद से या आप कोई प्रमोशन लगा के रखे हुए हैं, परचेस करना चाहता है तो वो वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर ले। आपको पेमेंट गेटवे यहाँ से आपको मैनुअली कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाल दीजिए अपना पेमेंट गेटवे का सारा कुछ रिक्वेस्ट यूआरएल सिगरेट की, बाकी बाद आपका पेमेंट गेटवे काम करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर मल्टीपल पेमेंट गेटवे है यहाँ पे लगा सकते हैं, बैकअप में रखना बैकअप में रख सकते हैं, या प्राइमरी में रखना चाहते हैं प्राइमरी में रख सकते हैं। और यहाँ पे एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन तो आपको ऑलरेडी हम चेक करवा ही चुके हैं। यहाँ से एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है, ये एपीआई का जेसन रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए दोबारा से मिल जाएगा। ये तो एडमिन क्रेडेंशियल जिसके पास होगा उनके लिए है। और डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना फीचर है और ये पास्ट फीचर हो सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो। बात रही आपको सर्विसेज की, अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हैं एक मैसेज आपको 6 पैसे से लेकर के आपको 60 पैसे तक की रेट में मिल जाएगा। अगर आप मिनिमम 10 मैसेज लेते हैं तो 60 पैसे तक जाएगा। अगर आप 1000 मैसेज तक लेते हैं आपको 40 पैसे तक मिलेगा। अगर आप 10,000 से 1 लाख मैसेज तक लेते हैं तो आपको 6 पैसे से बाकी बात 10 पैसे तक मिल सकता है। तो ये तो रही बात की बात। आप हमसे अगर ये कोड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहीं पे मेरा टेलीग्राम का चैनल भी दिया हुआ है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक कमेंट्स कर दें आपको पसंद आया नहीं आया। अगर इसमें कुछ चेंजेस है इंप्रूवमेंट है तो वो हमको मैसेज में शेयर कर सकते हैं, हम मैसेज का जवाब जरूर देंगे आपका कमेंट्स का। और साथ ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करते हैं तो हम वहाँ पे अपना सोर्स कोड की पे रखते हैं। अगर आप ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको फ्री सोर्स कोड भी दिया जाएगा। तो फ्री सोर्स